Hello friends, good morning and welcome back to the channel. So today we are going to start a new topic that is big data analytics. ठीक है, हमने big data पढ़ लिया है and now today we will discuss कि big data analytics क्या चीज़ है. So सबसे पहले इसकी definition पढ़ेंगे कि it is actually as a process used to extract meaningful insights. ठीक है, such as hidden patterns जो already किसी ने नहीं उसको फाइंड आउट किया हुआ है, अननोन कोरिलेशंस, मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस. ठीक है, सो बिग डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड्स वेरियस एडवांटेजेस. कैसी? इट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग, प्रिवेंटेड फ्रॉड्स. ठीक है, एंड many kind of things it can provide. So analytics means when you have find out some patterns, you are extracting information, meaningful information from the big data, right? एक अभी टर्म इंट्रोड्यूस होती है इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म IDA भी बोल देते हैं. सो व्हेन देयर इज अ वर्ड जिसको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, इट मीन्स यू आर प्रोक्योरिंग द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग्स, ठीक है, कंप्यूटिंग, पैटर्न रिकॉग्निशंस. सो इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस क्या है? एक स्टडी है दैट इज कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल नॉलेज फ्रॉम डेटा, drawing techniques from a variety of fields such as artificial intelligence, high performance computing, soft computing, pattern recognition and statistics. ठीक है, इसकी कई बार definition आ जाती है पेपर में, so you can just read this definition and you can just write this kind of sentences in your final papers. So next we have, why is big data analytics important? Important क्यों है, किस लिए चाहिए? सो यहाँ पे एक एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाया गया है. एक एग्जांपल गुड की है, लाइक एक कंपनी है, म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, यू कैन से स्पॉटिफाई. आप सबने सोचा होगा, सुना होगा. सो दिस कंपनी हैज़ नियरली 96 मिलियन यूज़र. इस कंपनी के 96 मिलियन यूज़र हैं दैट जनरेट अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा एवरी डे. तो एवरी डे दे आर जनरेटिंग massive amount of data. So through this information the cloud based platform automatically generate suggested songs. So उनका ये जो डेटा है वो लेके वो अपने यूज़र को suggest कर रहे हैं सॉन्ग थ्रू अ स्मार्ट रिकमेंडेशन इंजन बेस्ड ऑन लाइक्स. किस चीज़ पे उनका प्लेटफॉर्म डिपेंड कर रहा है? लाइक्स पे, शेयर्स पे, सर्च हिस्ट्री पे एंड बहुत सारी चीज़ों पे. So what enable this is the technique, tools and frameworks that are a result of big data analytics. ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस प्लेटफॉर्म पे काम करके वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? अपने यूज़र्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल वाई बिग डेटा इज़ सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द बेनिफिट्स और यू कैन से एडवांटेजेस ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स. अगर हम कर रहे हैं एनालिसिस तो उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, उसकी बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले आपकी रिस्क मैनेजमेंट है. अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड, यू हैव प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस. जितना डेटा है, जितनी एनालिसिस करोगे आप, उतने ही आपके अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट में जाएंगे, अच्छे आइडियाज़ आएंगे, इनोवेशंस होंगी. थर्ड, यू हैव क्विकर एंड बेटर डिसीजन मेकिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन. जितने डेटा पे आप एनालिसिस कर रहे हो उतना ही जल्दी एंड बेटर डिसीजन मेकिंग किया जाएगा. एंड द लास्ट, कस्टमर एक्सपीरियंस को आप इम्प्रूव कर सकते हो. ठीक है, सो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से देख रहे हो, किसी अच्छे कंपनी के, किसी इंस्टीट्यूशन के व्यू पॉइंट से देख रहे हो. नेक्स्ट, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई. अब ये टूल्स कौन से होते हैं बिग डेटा की जो ये सारा एनालिटिक्स पार्ट करते हैं? सो हेयर आर सम ऑफ द की बिग डेटा एनालिटिक्स टूल्स. सो नंबर 1 इज़ हडूप, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था. हडूप क्या है? इट हेल्प्स इन स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा. सो ये बिग डेटा पे ही डिपेंड है, डील करता है बिग डेटा के साथ. ठीक है, ये स्टोर करता है एंड एनालाइज भी करता है डेटा को. नेक्स्ट, सेकेंड वन इज़ MongoDB, very famous. So used on the data sets that change frequently, specially designed for that kind of data sets जो बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं. नेक्स्ट वी हैव Talend, used for data integration and management. Different type of data is integrated and managed in Talend.
Next we have Cassandra, a distributed database used to handle chunks of data. There are some chunks, some small amount of modules you can say of data is there. So ये जो है ये distributed databases के प्लेटफॉर्म पे काम करता है. नेक्स्ट वी हैव अ स्पार्क यूज फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग. ठीक है, रियल टाइम एप्लीकेशंस पे बेस्ड है एंड एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा. सो दैट इज स्पार्क. नेक्स्ट वी हैव स्टॉर्म, एन ओपन सोर्स रियल टाइम कंप्यूटेशनल सिस्टम. सो स्टॉर्म इज अ ओपन सोर्स है, फ्री है एंड अ कंप्यूटेशनल सिस्टम है, रियल टाइम में यूज होता है. Kafka again is a distributed streaming platform that is used for fault tolerant storage. So again, these are some of the famous big data analytics tools that we have used in today for our different kind of applications, for our different kind of projects. So this is all about the tools, and this is all about the big data analytics. I hope you understand the key concept of big data analytics and you like this video. If you do so, don't forget to hit the subscribe and like button and comments in the comment section below. Thank you so much for today. Thank you so much.